अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। अपोजिशन की 19 जमातों ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत में पार्लिमानी जमहूरियत पर हमला हुआ है और नई इमारत की तामीर में अपोजिशन जमातों के साथ कोई मुशावरत नहीं की गई। इसीलिए सियासी जमातों ने नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब का इज्तिमाई बाइकआउट करने का फैसला किया। हम ख्याल अपोजिशन जमातों ने 4 जुम्मे को एक मुश्तरका बयान में कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह एक अहम मौका है। अपोजिशन का मानना है कि मोदी हुकूमत जमहूरियत के लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर रही है। इस हुकूमत ने आमिराना अंदाज में नई पार्लियामेंट बनाई। इसके बावजूद अपोजिशन इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इख्तिलाफात भुलाने को तैयार थी। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के मौके पर हुकूमत ने सदर द्रौपदी मुर्मू को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए मोदी के जरिए नई इमारत का इफ्तिताह करने का फैसला किया और यह हमारी जमहूरी रिवायत पर सीधा हमला है। अपोजिशन जमातों ने कहा कि नया पार्लियामेंट हाउस वबाई इमराज के दौरान भारी अखराजात से बनाया गया। हिंदुस्तानी अवाम या अरकान पार्लियामेंट से कोई मुशावरत नहीं की गई। जब पार्लियामेंट से जमहूरियत की रूह निकाल दी गई, हमें नई इमारत की कोई अहमियत नज़र नहीं आती। इसलिए हम नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के बाइकआउट के इज्तिमाई फैसले का ऐलान करते हैं। हम इस जालिम वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत के खिलाफ अल्फाज और जज्बात में लड़ते रहेंगे और अपना पैगाम बराह रास्त आवाम तक पहुँचाएंगे। हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है वो उद्घाटन जो भी हो रहा है इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट। 2000 के जो नोट आए हैं, आप 2000 के नोट को बैन किए जा रहे हैं, ये समझ से पड़े हैं। ये आप लोग जैसे देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 के नोट लाए गए और भ्रष्टाचार को फिर खत्म करने के लिए 2000 के नोट जो है वो गायब किया जा रहा है। लाने वाले भी यही थे, हटाने वाले भी यही हैं। पहले वाले नोटबंदी का फायदा बता दो और इसका फायदा क्या होगा ये बता दो। लेकिन कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिकल बातें हैं, इसलिए ये सारी चीजें खाली अब क्या फायदा है नहीं है। एक रुपए का खाली सिक्के चलाए ना, फिर क्या दिक्कत है। बात ऐसी है कि सबसे पहला ये सवाल हमने उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटाली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है तो बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं है। एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम पुनःशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ, लेकिन वो भी ठीक है। लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है।
आप उनको नहीं बुला रहे हैं, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करेंगे। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का, और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए, और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस सर 19 पार्टियों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वो पार्लियामेंट के जो राष्ट्रपति का अपमान हुआ, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति का अपमान। देखिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो हिस्टोरिकल इवेंट है, सब में पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। This is after almost more than a century, a historical thing is happening. So boycotting and making issue out of a non-issue is most unfortunate. I once again appeal them to reconsider their decision and kindly join in this historical function. And मैं सभी से आग्रह करता हूँ, रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाए। वो कहते हैं राष्ट्रपति का अपमान है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है, और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस को कौम के नाम वक्फ करने के मौके पर आज़ादी के वक्त यानी 14 अगस्त 1947 के दिन इख्तिदार की मुंतकली की रिवायत को दोहराते हुए मुक़द्दस सेरेंगोल को कबूल करेंगे, जिसे बाद में लोकसभा स्पीकर की निशिस्त के करीब नस्ब किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 4 जुम्मे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं है कि मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल करने के बाद कदीम हिंदुस्तानी रिवायत को जारी रखते हुए बरतानवी सल्तनत से इख्तिदार की मुंतकली की अलामत के तौर पर मुक़द्दस
सेंगोल को कबूल किया था। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत ने इस खास मौके और रिवायत के लिए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान भेजा था। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने अपनी रिहाइशगाह पर लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में तमिलनाडु के अधीनम से आए एक मजहबी वफद से सेंगोल कबूल किया था। अमित शाह ने कहा कि सेंगोल हिंदुस्तान की कदीम रूहानी रिवायत से वाबस्ता है और इसका ताल्लुक 8वीं सदी के चौल सल्तनत से है। सेंगोल का लफ्ज़ तमिल ज़बान के लफ्ज़ सेमाई से माखूज़ है, जिसका मतलब है अखलाकियात। उन्होंने कहा कि सेंगोल इंसाफ और पॉलिसी पर मबनी हुक्मरानी के जज्बे से वाबस्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए, वेबसाइट लॉन्च करने के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृत काल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए, वेबसाइट लॉन्च करने के लिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में सदर द्रौपदी मुर्मू को मदऊ न करने पर एक बार फिर मरकज पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट तकब्बुर की ईंटों से नहीं बल्कि आईनी इक़्तिदार से तैयार होती है। उनका ये तबसरा ऐसे वक्त में आया जब कांग्रेस समेत 19 जमातों ने 4 मई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए 28 मई को पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के बाइकआउट का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा कि सदर को इफ्तिताह करने की इजाज़त ना देना और ना ही उन्हें इफ्तिताही तकरीब में मदऊ करना मुल्क के आला आईनी ओहदे की तौहीन है। पार्लियामेंट तकब्बुर की ईंट से नहीं, आईनी इक़्तिदार से बनती है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भी कहा है कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया के जरिए किया जाना चाहिए। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि सदर मुल्क के आईनी सरबराह हैं, लिहाजा आइन के एहतराम, अखलाकियात और ऐवानों के विखार के मुताबिक नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह उन्हीं के जरिए करना मुनासिब होगा। वज़ीर आला ने कहा कि अगर ऐसे कामों को सियासी फ़ायदे, तशहीर और क्रेडिट लेने के रुझान पर कुर्बान किया गया तो इससे आलमी सतह पर मुल्क की इमेज खराब होगी।
ऑस्ट्रेलिया ने आज हिंदुस्तान को यकीन दिलाया कि मुल्क में मंदिरों पर हमले करने वालों और हिंदुस्तान में अलाहिदगी पसंद सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ के साथ एडमिरल्टी हाउस में दो तरफा मुलाकात में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले और अलाहिदगी पसंद अनासर की सरगर्मियों के बारे में अल्बनी से बात की। यहाँ पहुंचे मोदी का रस्मी इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मीटिंग में इंडिया ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट पर दस्तखत किए गए। मोदी ने अपने बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों और अलाहिदगी पसंद अनासर की सरगर्मियों के बारे में हमने पहले भी बात की थी और आज भी की। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को कोई भी अंसर अपने ख्यालात या अमल से नुकसान पहुंचाए, हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकटा लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। Friends, in my meeting with Prime Minister Albanese today, we talked about taking Australia-India comprehensive strategic partnership to greater heights in the next decade. We had detailed discussions on scope for cooperation in new areas. Last year, the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement came into effect. Today, we have decided to focus on Comprehensive Economic Cooperation Agreement. This will further strengthen our economic partnership and open up new avenues for cooperation. माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपने स्ट्रेटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। रिन्यूएबल ऊर्जा में सहयोग के लिए हमने ठोस एरिया की पहचान की। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। कल ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न एरिया में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई और आज मैं बिजनेस राउंड टेबल में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात करूंगा। We had constructive discussions on strengthening our strategic cooperation in the sectors of mining and critical minerals. सूरत की एक अदालत की तरफ से हत्या के इज्जत के मुकदमे में मुजरिम ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा से नाअहल करार दे दिया गया। हुकूमत हिंद मुल्क के अरकान पार्लियामेंट को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देती है, लेकिन पार्लियामेंट की रुकनीत खोने के बाद राहुल गांधी ने अपना सिफारती पासपोर्ट सरेंडर करके नए पासपोर्ट के लिए दरखास्त दी थी। नए पासपोर्ट के लिए उन्हें एनओसी दरकार है और एनओसी पर फैसला कल होगा। चूंकि राहुल गांधी के खिलाफ मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में कई सियासी मुकदमा दर्ज हैं, इसीलिए पासपोर्ट के नए कवानीन के मुताबिक उन्हें अपने मुकदमात में एनओसी लेना पड़ेगा। फिलहाल राहुल की दरखास्त पर कल यानी जुमे को एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट
वैभव मेहता की अदालत में समाअत होगी, जहां यह फैसला होने का इम्कान है कि आया राहुल गांधी को पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी दिया जाए या नहीं। कांग्रेस का डॉक्टर अजय कुमार ने इल्जाम लगाया कि मणिपुर में आज जो हालात हैं वो पूरी तरह से बीजेपी का क्रिएशन है। बीजेपी को मुल्क से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस इख्तिदार पाना है। उन्होंने बताया कि इम्फाल अस्पताल के मॉर्चरी में 5 मई से अभी तक 70 लाशें पड़ी हैं। चुराचांदपुर के मॉर्चरी में 18 लाशें पड़ी हैं जिन्हें लेने वाला कोई नहीं है। मणिपुर में 54,000 लोग बेघर हो गए हैं, 20 पुलिस स्टेशन जला दिए गए हैं, 2000 मकान जल गए हैं। तशद्दुद के दौरान 6000 गोलियां, 1000 सेमी ऑटोमेटिक हथियार लूट लिए गए, 5 मंदिरों 200 चर्चों को जलाया गया। लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम में बिजी रहे और आज तक कोई भी मरकजी वजीर ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। समाज के अलग अलग लोग से जो हमारी जो है बहुत सारे लोग से मुलाकात हुई थी, तो स्पष्ट रूप से ये सामने ये बात आई कि कभी भी मैती समाज और कुकी समाज के बीच में कभी इस तरह का जो है झगड़ा कभी था ही नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि दोनों समाज को जो है ध्रुवीकरण करा के बांट करके अपने राजनीतिक रोटी ये लोग सीख सकते हैं, तो इनके लिए सिर्फ सत्ता पाना उनको कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है। खास तौर से ऐसे प्रदेश में जो बॉर्डरिंग स्टेट है, पहले से ही बहुत सेंसिटिव रहा है। तो लगातार बीरेन्द्र सिंह जी के जो प्रदेश सरकार ने अलग अलग तरीके से दरारें पैदा की। कभी कुकी समाज के लोग को फॉरेस्ट से खाली कराया गया फॉरेस्ट एक्ट के नाम पर, कभी चर्चेस को तोड़े गए, कभी मैती और कुकी के बीच में जो है भाषा से शब्दों के प्रयोग हुए थे जो हमेशा जो उनको टोकने का जो कोशिश किया, इलीगल माइग्रेंट्स, नार्कोस, पॉपी कल्टीवेटर्स, इस तरह के शब्द जो आप अपने देश के दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरकजी हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी इसकी मुखालिफत कर रही है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस ऑर्डिनेंस की मुखालिफत में अपोजिशन पार्टियों की हिमायत के लिए उनके कायदीन से मिल रहे हैं। मंगल के रोज केजरीवाल ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। आज उन्होंने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह और राघव चड्ढा और दिल्ली की वजीर आतिशी भी थी। इस मौके पर उद्धव ने कहा कि हम ऐवान को बचाने के लिए हम आइन को बचाने साथ आए हैं। इस मुलाकात को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम मुल्क और जमहूरियत को बचाने के लिए साथ आए हैं। मुझे लगता है कि हमें अपोजिशन पार्टी नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि मरकजी हुकूमत को अपोजिशन कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो आइन और जमहूरियत के खिलाफ है। अभी आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है। स्वाभाविक है, आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा। और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। और जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 निकाल दिए हैं। एक तो शिवसेना के बारे में है और दूसरा दिल्ली के बारे में, दिल्ली के विषय में। प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा महत्व जो भी लोक प्रतिनिधि होते हैं लोगों को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है। और जब किसी आदमी को बहुत अहंकार हो जाता है तो बहुत स्वार्थी हो जाता है वो आदमी। ऐसा व्यक्ति देश नहीं चला सकता जो इतने अहंकार और इतने स्वार्थ के अंदर जीता है।
वो फिर देश के बारे में नहीं सब, वो केवल ये ऑर्डिनेंस क्या है, ये ऑर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ आदेश देने की, हम देखते हैं। तो ये अहंकार का नतीजा है, अहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शिवसेना का, उद्धव जी का, कि उन्होंने दिल्ली के लोगों का आज साथ दिया। ये लड़ाई दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर संविधान की है, जनतंत्र की है, फेडरलिज्म की है। जिस तरह से सारी देश के अंदर सरकारों को परेशान किया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का डर दिखा के सरकारें तोड़ी जा रही हैं गवर्नर्स के जरिए। आपको जान के ताज्जुब होगा, पंजाब के अंदर इस बार बजट सेशन नहीं बुलाने दिया गवर्नर ने। गवर्नर ने कहा बजट सेशन नहीं होगा। आप सोच सकते हैं, बजट सेशन की अनुमति नहीं दी गवर्नर ने। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने चाशुमे को इल्जाम लगाया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में उनके 2 सपोर्टर्स के घर की तलाशी ली। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि मैं मोदी की आमरीत के खिलाफ लड़ रहा हूं और ईडी की फर्जी जांच पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है। कुछ ना मिलने पर ईडी ने अपनी गलती मान ली, इसीलिए आज उसे मेरे साथियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर छापा मारा। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे पूरे देश के सामने। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसको उजागर करके रहूंगा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, उच्च न्यायालय में जाना पड़े। इस दादागिरी। जम्मू कश्मीर के जिले किश्तवाड़ में चाशुमे की सुबह एक दिलदोज सड़क हादसे में 7 मजदूर हलाक हो गए जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए। यह हादसा दाचन इलाके में डांगडोर पावर प्रोजेक्ट के नज़दीक पेश आया। सरकारी जरा ने बताया कि किश्तवाड़ में दाचन के नज़दीक एक गाड़ी जिसमें डिंगडोरो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूर सवार थे, हादसे का शिकार हो गई। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 7 मजदूर बरसरे मौका ही हलाक हो गए जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहीं मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ डॉक्टर दीवांश यादव के साथ इस हादसे की तफसीलात हासिल की और हिदायत दी कि सभी मुतासरीन की ज़रूरी मदद की जाए। साउथ अफ्रीकी मुल्क बोलीविया की पार्लियामेंट में तनाज़ा हो गया। ये वाक़या 23 मई का है। यहाँ हाथ में बैनर लिए कुछ अपोजिशन एमपी हंगामा करने लगे, इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इसका वीडियो सामने आया है, इसमें एक खातून एमपी एक दूसरे के बाल खींचती नजर आ रही हैं। साथ ही बैनर फाड़ते हुए भी दिखाया जा रहा है। कुछ एमपी लात घूंसे मारते हुए दिख रहे हैं। पार्लियामेंट में मौजूद दीगर एमपीज ने बीच बचाव करने की कोशिश की। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर एडुआर्डो डेल दिसंबर में हुए सांता क्रूज रीजन के गवर्नर की गिरफ्तारी पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे थे, तब भी अपोजिशन कायदीन ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने मिनिस्टर की तस्वीर वाले बैनर भी दिखाए, इस पर लिखा था कि मिनिस्टर ऑफ टेरर। इस बीच रूलिंग पार्टी के एमपीज ने बैनर फाड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते करीब 20 एमपीज आपस में भिड़ गए। अपने बयानों और ट्वीट के लिए हमेशा चर्चा में बने रहने वाले नागालैंड के बीजेपी के वजीर तेमजिन इमना अलोंग की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। इसमें एक ट्वीट के रिप्लाई में इमना ने एक फ़ोटो ट्वीट की। इसमें वो एक शख्स के साथ हार्ली डेविडसन बाइक पर सवार हैं और मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बिना हेलमेट के हैं। तेमजिन ने खुद ही फ़ोटो का मजाक उड़ाया और फिर इसके साथ इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दिया। तिमजिन ने लिखा कि लोग कहेंगे हेलमेट क्यों नहीं, भाई साहब पोज देने के लिए स्टाइल चाहिए, हेलमेट के बिना सफ़र नहीं करने का। नागालैंड के वजीर के ट्वीट को 4.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।